तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से 10 क्वेश्चन आज मैंने रखा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, और इसका फुल एनालिसिस करने वाला हूँ। किस बुक से सारे क्वेश्चन आए हैं और कहाँ से आए हैं पूरा दिखाने वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है। वीडियो में एंड तक बने रहिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ समान सीमा है। तो ऑप्शन ए है आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भूटान और नेपाल। ऑप्शन ए में दिए। ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी में है बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, सिक्किम। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका सेकंड नंबर क्या हुआ। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल का दिए हुए हैं। 1751 किलोमीटर सीमा की लंबाई है। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगता है। उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, देखिए किस ऑप्शन में है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इसका आंसर बी हो जाएगा। एक बार और देख लें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये सी एस इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में नीचे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा। दिए हुए हैं माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी। देखते हैं सी ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं। सी में आपको है धौलागिरी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे अधिक है माउंट एवरेस्ट का। सबसे अधिक माउंट एवरेस्ट का है जो कि नेपाल में पड़ता है। 8850 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। कंचनजंगा दूसरे स्थान पर है, भारत में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। यहाँ देख लीजिए धौलागिरी नेपाल में पड़ता है 8172। तो मेरा हो जाएगा फर्स्ट माउंट एवरेस्ट, 2 कंचनजंगा और 3 धौलागिरी। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और धौलागिरी। देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और धौलागिरी। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस बुक से ये क्वेश्चन आया है वो भी बताने वाले हैं। पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, एंड में बताएंगे से किस बुक से ये सारे क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो दक्षिण गंगा के नाम से कावेरी जानी जाती है, या महानदी जानी जाती है, या गोदावरी नदी जानी जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका आंसर।
इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ गोदावरी नदी के बारे में दिए हुए। नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी है। उद्गम स्थल इसका नासिक जिले के महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी में उद्गम स्थल है। यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी है। अपवाह तंत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। देखिए यहीं पर है, इसे वृद्ध गंगा एवं दक्षिण गंगा कहते हैं लंबाई के आधार पर। तो इसे दक्षिण गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। दक्षिण गंगा पूछा है, यहाँ देख सकते हैं आप, दक्षिण गंगा पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कावेरी नदी। दक्षिण गंगा कावेरी नदी पता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? घने लंबे वृक्ष, पौधे की जड़ी पानी के अंदर डूबी होती है, दलदल, कीचड़ और खाला तटीय जल, आदर्श आवास है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मैंग्रोव सामान्यतः वो वृक्ष होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के तटों, ज्वार उन्मुख ज्वारीय क्रीक, पशजल, लैगून एवं पंख जमावों के विकसित होते हैं। मैंग्रोव पौधे में विशेष श्वसन जड़ों का विकास होता है, जिसके माध्यम से ये पौधे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। मैंग्रोव पौधों को इन जड़ों का न्यूमेफोर्ट्स भी कहते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में से है। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसमें मैंग्रोव वनस्पति को आरक्षित वनों का दर्जा दिया गया था। इसका आंसर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। घने लंबे वृक्ष भी नहीं दिए हुए हैं। घने लंबे वृक्ष भी नहीं दिए हुए हैं। पौधे की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती है, ये भी नहीं है। दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है, ये भी नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तो होगा ही नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो नहीं है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर देख लेते हैं। बाघ आरक्षित काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, आरोग्य है। इसमें क्या दिए है? बाघ आरक्षित क्षेत्र काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, औरांग है। इसमें दिया हुआ है
पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर देख लीजिए थोड़ा। काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, औरांग है। क्वेश्चन देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ई इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा, आपको एक बार और देख लेते। काजीरंगा, मानस बाघ आरक्षित क्षेत्र है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग है। डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देख लीजिए, यहाँ पर दिए हुए हैं, इसे जूम कर लेते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना कहलाती है। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्रोत अमरकंटक है। डिंडवाना उदाहरण है प्याला झील का। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर निर्मित झील है चोआमू झील। गोमती नदी का उद्गम स्थान है फुलहर झील, पीलीभीत। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी। भारत व नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी। हिमालय पार से निकलने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज तथा सिंधु। यहाँ बिहार का शोक माना जाता है आपको कोसी नदी को। पहले में पकड़ा गया, तो ये कोसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है। तो ये मुझे किसी बुक में नहीं मिला, इसीलिए मैंने इसका कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू की गई भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। देख लीजिए, क्योंकि इसमें दिए हुए पंचायती राज आंदोलन, रक्तहीन क्रांति, हरित क्रांति, जबकि तीनों का कोई चर्चा नहीं है आंसर में। आप देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए। आचार्य विनोबा भावे के बारे में दिए 1895 से 1982 ईस्वी तक। जन्म महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में हुआ। मूल नाम विनायक भारववी, जिसे महात्मा गांधी ने बदलकर विनोबा कर दिया था। आचार्य जी नागपुर झंडा सत्याग्रह में बंदी बनाए गए थे। सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किया। देश की स्वतंत्रता तथा समाज में समता स्थापित करने में अमिट योगदान के कारण भावे जी को भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, भारत रत्न आदि उपाधियों से विभूषित किए गए हैं। देख लीजिए, यहाँ दिए हुए हैं। भूदान आंदोलन के जनक, प्रथम व्यक्ति सत्याग्रह के रूप में याद करना। प्रमुख रचनाएं भूदान आंदोलन से ही ये संबंधित है। इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है, ये ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं दिया गया, इसीलिए ये इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9th नंबर। 9th में है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी जिला अदरक उत्पादन के लिए जाना जाता है?
गया, जमुई, भागलपुर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर देख लेते हैं। जमुई जिला के चकाई, बटिया एवं चरका पत्थर नवादा जिला के अधिकतर क्षेत्रों में, गया, बिजनौर, विष्णुपुर में अवरक के भंडारक उपलब्ध हैं। देखिए जमुई जिला में इसका हो जाएगा आंसर। जमुई जिला में अवरक सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग का स्थापित किया गया था। ढाका, हुगली, रिसरा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है। पटसन जूट उद्योग। कच्चे जूट से बने वस्तुओं के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जूट उत्पादन में जो है भारत का प्रथम स्थान है पूरे विश्व में। जूट के सामान निर्यात में भारत को बांग्लादेश के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। निर्यात में भारत का बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान है। पहला जूट उद्योग जॉर्ज ऑकलैंड, देखिए यहीं से पूछा है ये क्वेश्चन, द्वारा 1855 में कलकत्ता के निकट रिसरा में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? रिसरा में लगाया गया था 1855। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसरा। रिसरा में 1855 में पहला जूट उद्योग स्थापित किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही था आज का वीडियो कैसा लगे लाइक करके कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।